बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ है। ज़िंदगी का एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। हम अपनी लाइफ में सालों की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि भाई अगले साल ये कर लेंगे, अगले महीने ये कर लेंगे, लेकिन ज़िंदगी का एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। 9 दिसंबर को मेरे चाचू की अचानक डेथ हो गई। यानी उनकी सुबह 6 बजे अचानक डेथ हुई। कोई उनकी तबीयत खराब नहीं थी, बिल्कुल ठीक थे, बातें कर रहे थे घर वालों से, सबसे। और ज़ाहिर है जब हम रात को सो रहे होंगे, क्योंकि वो रात को बात कर रहे थे, तो हम जब सोने लगे होंगे तो हमें पता भी नहीं होगा, ये किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं होगा कि जब हम सुबह उठेंगे हमें ये न्यूज़ मिलेगी कि ही इज़ नो मोर। और वैसे ही हुआ, हम सुबह उठे, इनकी न्यूज़ मिली कि उनकी तबीयत खराब है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो चेक किया तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और ज़ाहिर है ये हमारी फैमिली के लिए बहुत दुःख का लम्हा था, बहुत तकलीफ़ का लम्हा था, क्योंकि एक बड़ा आपकी फैमिली से अगर चला जाए तो वो एक बहुत तकलीफ़ होती है। और ज़ाहिर है मेरे लिए बहुत दुःख का लम्हा था, क्योंकि मेरी इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। अक्सर ये मुझे कॉल कर रहे होते थे कि कहाँ हो भाई, आ जाओ, गपशप लगाते हैं, बैठ के थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं। और मैं जाता था इनके पास, हम बैठते थे इनके पास हम बैठते थे ना, ये पुराने दौर की स्टोरियाँ सुनाते थे कि जब लाइट नहीं होती थी तो दरिया बहता था, तो उस तरीके की स्टोरी हमें बहुत मज़ा आता था। इनकी डेथ से 2 दिन पहले मैं गया कब्रिस्तान, क्योंकि हम जाते हैं कब्रिस्तान, वहाँ ज़ाहिर है कब्रों पर मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ। मैं आ रहा था, मैं थोड़ा लेट हो गया, इनकी कॉल आई, भाई आप आज आए नहीं। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, रास्ते में रात हो गई थी, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं वापस आया, इनके पास टाइम गुजारा बहुत ज़्यादा मेरा इनके साथ टाइम। जब मैं व्लॉग बना के फारिग होता था ना आप लोगों से जब बात करके, तो मैं इन्हीं के पास ही चला जाता था। मैं कहता था यार अब इनके पास टाइम गुजारते हैं। और इनकी कॉल्स भी आ रही होती थी कि जल्दी आए, जल्दी आए। अक्सर मैं मेरे व्लॉग्स में भी उनकी कॉल्स आ रही होती थी बाज़ औक़ात, व्लॉग्स के दौरान भी। अच्छा, मेरे जो चाचू थे ना, ये डिसेबल थे, ये चल फिर नहीं सकते थे। इनको पोलियो का मर्ज़ था आज से 4-5 साल पहले। इन पर जो इनकी बीमारी थी वो काफ़ी हैवी हो गई थी, और ये चारपाई पर बैठ गए थे, चल नहीं सकते थे। लेकिन ये चल नहीं सकते थे, लेकिन जो भी हमारा काम होता था ना, मैंने कोई चीज़ मँगवानी होती थी या घर की कोई चीज़ मँगवानी होती थी, हम इनसे कहते थे। और मैं तो इनके साथ इतना ज़्यादा अटैच था कि मैं इनको कोई काम कहता था तो मैं कहता था भाई ये आज ही मेरा करवा के दे। तो कहते थे यार टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह आज हो जाएगा। आज ही इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उसी वक़्त मेरा तकरीबन 4-5 घंटों में जो काम 2 दिन बाद होना था, वो 4-5 घंटों में हो जाता था। तो काफ़ी गप्पे लगाते थे हमारे साथ, काफ़ी मेरी अटैचमेंट थी, काफ़ी हँसी-मज़ाक था। अगर मैं किसी वक़्त टेंशन में होता था ना, मैं इनके पास जाता था, यकीन मानिए मेरी टेंशन दूर हो जाती थी। क्योंकि ये पुराने दौर की स्टोरियाँ, फिर गप्पे, हँसी-मज़ाक। आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले हमारी शादी थी। हमारे यहाँ ना दूल्हा, ये रिवाज है कि दूल्हा जब ना ये जो डिसेबल लोग होते हैं इनसे घर-घर मिलने के लिए जाता है। तो मैं भी ज़ाहिर साथ था, मैं व्लॉग बना रहा था, हम इनके पास आए थे मिलने के लिए। आपने व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैं क्लिप भी ऐड कर दूँगा। तो हम इनसे मिलने के लिए आए, किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा आज से 1.5 महीने पहले कि जिससे हम मिलने के लिए आए हैं, जो ठीक है वो यानी अगले अगले महीने हमारे दरमियान नहीं होगा। तो ये ज़िंदगी की हकीकत है। आज यकीन माने कि मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे चाचू थे ना, वो मेरे दोस्तों की तरह थे। मैं गपशप इनसे करता था, बिल्कुल मेरा दोस्ताना ताल्लुक था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं गपशप किसके साथ करूँगा। खैर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कोई क्या कर सकता है, अल्लाह को जो मंज़ूर। ज़ाहिर है अभी हम इस सदमे को लेकर बैठे ही थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एक और मुसीबत हमारे पूरे ख़ानदान पे आने वाली है, एक और बहुत बड़ा सदमा आने वाला है। हमारे नौजवान यंग कज़न तकरीबन 22 साल उम्र थी, मेरे तो बचपन के दोस्त थे। मेरा साथ में बचपन गुज़रा है, हमारे भाई, हमारे दोस्त, उनकी डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई अब आप देखें, उनकी टाँग में तकलीफ़ हुई, टाँग में दर्द हुआ। अक्सर हमें चोट लगती है, हमें कोई चीज़ लग जाती है ना, चोट लगती है, हम घर में बताते ही नहीं है कि यार ये चोट लगी है, या हम कहते हैं यार थोड़ा-सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दर्द बढ़ता गया, ज़ाहिर है बहाना ही बनता है ज़िंदगी का। दर्द बढ़ता गया, जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, हम इयादत करने के लिए गए। बिल्कुल ठीक थे, कह रहे थे यार कोई टेंशन की बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं कल तक घर आ जाऊँगा। इंशाल्लाह कल तक मैं ठीक हो जाऊँगा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो के मैं घर आ जाऊँगा इंशाल्लाह। हम भी मुतमईन हो गए, घर वापस आ गए। रात 11 बजे कॉल आई कि रज़ाक की डेथ हो गई है। यानी यकीन नहीं आया, आप समझेंगे, यकीन नहीं आया कि एक बंदा बिल्कुल ठीक था, बातें कर रहा था, उसकी कैसे डेथ हो गई। तो ये ज़िंदगी की हकीकत है। अच्छा, हम गर्मियों के मौसम में अक्सर देखते हैं जो मज़दूर धूप पे बेचारे काम कर रहे होते हैं, और हम उनको देखते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई यार इनका जो सर्दियों में गन्ने का सीज़न होता है ना, वो चल जाए, गन्ने की लेबर चल जाए तो इनके लिए आसानी हो जाएगी।
لیکن گنے کی کٹائی بھی کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کزن جو تھے اب شک یہ جا رہا ہے کہ ان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے، کیونکہ وہ گنے کی لیبر میں تھے، وہ بھی گنے کی کٹائی میں مصروف تھے، جیسے سب اب گنے کی کٹائی میں سردیاں آ گئی ہیں تو مصروف ہوتے ہیں، تو وہ بھی بیچارے اپنی گنے کی کٹائی میں مصروف تھے۔ تو جب ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں گنے کی لیبر پہ ہی کھڑا ہوا تھا، تو وہیں سے مجھے درد اٹھا، تو اب شک یہی جا رہا ہے کہ کسی زہریلی چیز نے ان کو کاٹا ہوگا۔ تو گنے کی کٹائی کوئی آسان نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی سخت سردی میں، ہمارے یہاں اتنی سخت سردی ہوتی ہے، دھند ہوتی ہے، تقریباً پارا جو ہے وہ 7 یا 8 ڈگری پہ رہتا ہے ہمارے یہاں، تقریباً 7 یا 8 ڈگری، ابھی تو اس سے بھی نیچے آئے گا ظاہر ہے، جیسے اب جنوری فیبرری میں اس سے بھی نیچے آتا ہے۔ تو گنے کی کٹائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ صبح 6 بجے سے مزدور بھائی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لگتے ہیں، تقریباً صبح 6 بجے سے وہ گنے کی کٹائی میں مصروف ہوتے ہیں، اور شام تقریباً 6 7 بجے تک وہ گنے کی کٹائی کرتے رہتے ہیں۔ تو گنے کی کٹائی کوئی آسان نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں گنے سے کیسی کیسی چیزیں نکلتی ہیں جو یعنی ڈیتھ کی وجہ بنتی ہے، جیسے اب ان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا اور ایک بہانہ بنا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور رزاق بھائی جو تھے، ان سے یعنی میں نے ان سے اچھا، ان سے شریف بندہ، اس سے محنتی بندہ میں نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ میرا بچپن ساتھ گزرا ہے، بچپن میں ہم ایک ساتھ رہے، بچپن میں ایک ساتھ کھیلے، ظاہر ہے یہ بہت شریف تھے، اور یہ بہت بڑا ایک صدمہ تھا جو کہ ہم مجھ سمیت ہمارے پورے خاندان پہ آیا، سب ان کی وجہ سے بہت پریشان رہے، کیونکہ نوجوان بیچارہ 22 سال کا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے، میرے چاچو کی اور ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے، رزاق کی فیملی کو صبر دے۔ میں آپ سب سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے میں نے سوچا ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کو دے دوں، ظاہر ہے اتنے دنوں سے کوئی ولاگ بھی نہیں آ رہا، تو میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ، اب جیسے ہی روٹین سیٹ ہوتی ہے میں یوٹیوب پر ریگولر ہونے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ ولاگ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا پیغام دے دوں۔ آئیے کلام کے 3 اشعار میں پڑھتا ہوں، آپ سب اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، میں اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہوں، اور ان دونوں کو یاد کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی مغفرت کے لیے میں آپ سب سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعا کیجئے۔ میں کلام کی 3 اشعار پڑھتا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔